हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम जो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर की हम यूज़ करते हैं तो वो की कौन कौन सी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। की इन ए रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो जो की होती है हम उसको रिलेशनल डेटाबेस के अंदर यूज़ करते हैं। तो जैसे कि जो टपल होता है ना, द टपल विद इन ए रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट। इट मीन्स नो टू टपल्स इन ए टेबल शुड हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स। जो हम टपल यूज करते हैं, टपल मीन्स क्या हो गया, रो हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया। जब हम रिलेशन में यूज करते हैं, रिलेशन मीन्स टेबल, टेबल के अंदर हम जब यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है जो उसमें क्या हो कि जो भी रिकॉर्ड हम उसके अंदर पास कर रहे हैं वो क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, और सारे के सारे जो रिकॉर्ड होगा वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब उसमें सारा का सारा जो डेटा आप उसमें इंटर कर रहे हैं वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो उसमें हम जो टेबल के अंदर जो भी वैल्यू इनपुट करते जा रहे हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसमें हम जो डेटा है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि अलग अलग हम डेटा फिलअप करते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई भी दो जो टपल है या फिर दो से ज्यादा टपल है वो भी क्या हो सकती है कि उसमें उसकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अलग से क्या करते हैं, कुछ कंस्टेंट पास कर देते हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट इन विच डेटा आर डिस्टिंक्ट, यूनिक एंड नॉट नल। ओके, अब इस केस में क्या कर सकते हैं कि मान लो कि जैसे कोई टेबल है, अगर सपोज कोई पेरेंट है, उसके दो चिल्ड्रन है। ठीक है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो पेरेंट का नेम तो उसमें क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो हमको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ, अगर मान लो किसी टेबल के अंदर कोई डेटा इंटर हो रहा है तो हमको क्या करना होगा कि कुछ ऐसी जो फील्ड है या जो उसके एट्रीब्यूट्स है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको यूनिकली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कि रोल नंबर भी पास कर सकते हैं हम, एडमिशन नंबर भी पास कर सकते हैं, क्योंकि दो स्टूडेंट का एक एडमिशन नंबर नहीं हो सकता, दोनों स्टूडेंट का एक रोल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, और उसमें स्पेसिफाई करेंगे हम, क्या स्पेसिफाई कर देंगे, यूनिकली स्पेसिफाई कर देंगे, और जो वैल्यू आप इसके अंदर इंटर कर रहे हैं वो क्या हो, नॉट नल। मतलब आपको उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डेटा इंटर करना पड़ेगा। Okay, then we can uniquely distinguish each tuple of a relation. So relational data model impose the some restriction and constraint on the values of the attributes and how the content of one relation be referred through the another relation. तो जो हम उसके अंदर जो रिकॉर्ड हम पास करें किसी रिलेशन के अंदर या टेबल के अंदर, वो क्या होना चाहिए कि उसको हम क्या करें, उसके यूनिकली उसके अंदर इनपुट करें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रेंट पास करने पड़ेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन पास करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, कुछ एक कंसेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं हम की। ठीक है, तो इस की के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई भी करेंगे, उसके अंदर जो डेटा उसको फिलअप भी करेंगे, और जो वैल्यूज है वो नोट नल भी पास करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो है हम की का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। तो की क्या है? अ की इज अ सेट ऑफ वन या मोर एट्रीब्यूट्स विच इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफिकेशन विद इन अ टेबल। मतलब की क्या है? एक सेट है, एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का जो यूज़ होता है डाटा को यूनिकली फाइंड करने के लिए टेबल के अंदर। ठीक है, अब इसको और अच्छी तरह समझते हैं। इसने क्या कहा, एक की क्या है? एक सेट है, वन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स यहाँ कॉलम से हो रहा है, वन एट्रीब्यूट या मोर एट्रीब्यूट्स, एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का वो एट्रीब्यूट्स यूज़ किए होते हैं डाटा को, ये सारे डाटा है, इस डाटा को यूनिकली फाइंड करने के लिए, यानी कि पर्टिकुलर डाटा को फाइंड करने के लिए विद इन अ टेबल के अंदर। ठीक है, देखो जब भी हम किसी का डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें डाटाबेस में या कहीं भी डाटा तो हमने स्टोर कर दिया, अब उस डाटा को फाइंड भी तो करना होता है ना। उस डाटा को फाइंड करने के लिए हम डाटाबेस में की बनाते हैं ताकि हम उस डाटा को, पर्टिकुलर डाटा को आसानी से फाइंड कर सकें। ठीक है ना, जैसे कि एक स्टूडेंट है कॉलेज में, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को कैसे फाइंड किया जाएगा? उनका रिकॉर्ड तो हमने रख लिया, चाहे कैसे भी रखा हो, मैनुअली रखा हो चाहे फ्लैट फाइल में रखा हो, तो उनको फाइंड करने के लिए उनको एक रोल नंबर दे दिया जाता है ताकि उन स्टूडेंट को हम आसानी से फाइंड कर सकें। ठीक है ना,
ऐसे ही किसी कंपनी में एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नंबर दे दिया जाता है, या किसी बैंक अकाउंट में उसका व्यक्ति को उसका अकाउंट नंबर दे दिया जाता है। वो नंबर देने का पर्पस ये होता है ताकि हम उस व्यक्ति को या उस पर्टिकुलर डाटा को हम फाइंड कर सकें और हमारे पास एक रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो बहुत सारे डाटा में से हम इस पर्टिकुलर डाटा को फाइंड कर सकें। और ऐसे ही इसी डाटाबेस की भाषा में अगर हम कहें तो की इसीलिए यूज होती है ताकि हम उस बहुत सारे डाटा में से एक पर्टिकुलर व्यक्ति का डाटा हम फाइंड कर सकें। ठीक है, तो की क्या है दोबारा हम समझते हैं। एक सेट है, अ की इज अ सेट, एक सेट है वन या मोर एट्रीब्यूट्स का विच इज यूज यूनिकली आइडेंटिफिकेशन विद इन अ टेबल। ठीक है, जैसे यहां देखो तो की रोल नंबर क्या है, यहाँ पे रोल नंबर की हेल्प से हम डाटा को यूनिकली फाइंड कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, अब ये सोचने वाली बात है। इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि रोल नंबर जो है हर स्टूडेंट का अलग होगा, किसी दो स्टूडेंट का एक रोल नंबर तो नहीं होगा, तो इसलिए ये रोल नंबर यूज होगा डाटा को यूनिकली फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, तो अब आप कह सकते हैं तो कि फ़ोन नंबर भी सबका अलग होता है, तो फ़ोन नंबर से भी हम लोगों को यूनिकली फाइंड कर सकते हैं। तो हाँ, हम फ़ोन नंबर से भी कर सकते हैं, तो फ़ोन नंबर को भी हम की बना सकते हैं। तो अब आप कहोगे ईमेल भी सबका अलग होता है, तो हम ईमेल को भी की बना सकते हैं। तो हाँ, ईमेल को भी हम की बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे पीछे बताया की क्या है, एक सेट है एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का। ठीक है, जो डाटा को यूनिकली फाइंड करता है। ठीक है, आपको की बनाने में यहाँ पे दो शर्तें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जब भी हम कोई की बनाएंगे या कोई भी डाटा को फाइंड करते हैं तो उसमें क्या शर्त होनी चाहिए। पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि दो व्यक्ति का जो डाटा है वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ नेम है, दो व्यक्ति का नेम सेम है, तो इसलिए हम इसको की नहीं बना सकते। ठीक है ना, और नेम तो नॉर्मली सेम होते ही हैं, डेट ऑफ बर्थ भी लोगों की सेम होती है, कोर्स भी सेम होंगे, एड्रेस भी सेम हो सकता है ना। जैसे रोल नंबर है वो यूनिक होगा हर व्यक्ति का। और दूसरी क्या है कि वो डाटा जो है, जो भी इसको भी हम की बनाएंगे वो नल नहीं होनी चाहिए। नल मीन्स जैसे कि किसी का कोई रोल नंबर ही नहीं है, यहाँ पे उसका डाटा है, उसका रोल नंबर ही नहीं है, तो उसका अगर उसका रोल नंबर ही नहीं है तो उसका मतलब वो स्टूडेंट ही नहीं है। अगर वो उसका रोल नंबर है इससे तो वो स्टूडेंट है, अगर नहीं है तो वो स्टूडेंट है ही नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे ही की के कॉन्सेप्ट में है, अगर हम किसी को की बनाएंगे तो उसका डाटा कंपलसरी होना चाहिए, उस एट्रीब्यूट का डाटा। ठीक है, और दो डाटा आपस में सेम नहीं होना चाहिए, उसी कॉलम को या उसी एट्रीब्यूट को हम की बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कीज जो है कितने टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट होती है सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और फॉरिजन की। ठीक है ना, ये हम 4 कीज पढ़ेंगे इसमें। कीज जो है इससे ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन हम जो 4 हैं ये इंपॉर्टेंट की होती हैं। ठीक है, नॉर्मली इन कीज का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नॉर्मली सुपर की का भी कम होता है, कैंडिडेट की, प्राइमरी और फॉरिजन की का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं सुपर की। इस सुपर की क्या होती है, देखो सुपर की क्या है। इस सुपर की इज अ सेट ऑफ वन या मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड विद इन अ टेबल। रोल नंबर, नेम, कोर्स, एड्रेस एक सुपर की है। ठीक है, और रोल नंबर इज ऑल्सो अ सुपर की। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसका हम रिकॉर्ड में, एक रिकॉर्ड है हम पे, रोल नंबर क्या है, एक सुपर की है, लेकिन रोल नंबर प्लस नेम ये भी एक सुपर की है। रोल नंबर प्लस नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ, इन सबको मिला के भी एक सुपर की बना सकते हैं ना। रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, फोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, इन सबको मिला के भी जो एक सुपर की बना सकते हैं। ये सब मिला के भी एक सुपर की बना सकते हैं। ठीक है ना, तो सुपर की में क्या होता है, वो सारे एट्रीब्यूट्स, कोई भी एट्रीब्यूट ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जिसे हम यूनिकली फाइंड कर सकें। देखिए, एक एट्रीब्यूट जो है की होना चाहिए, और बाकी जो है हम कोई भी एट्रीब्यूट हम उसमें मिला सकते हैं। ठीक है, समझे हम। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, कोर्स, एड्रेस इज अ सुपर की।
ठीक है ना, इन सबको मिला के भी सुपर की बना सकते हैं, और रोल नंबर अकेला भी एक सुपर की है। ठीक है, ये होती है सुपर की। तो क्या होती है सुपर की? सुपर की क्या है? एक सेट है वन एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का, इन जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच रिकॉर्ड विद इन अ टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या है? तो कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की विच कंटेन्स नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या है? कैंडिडेट की क्या है? सुपर की, मिनिमल सुपर की विच कंटेन्स नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स विच इज यूनिकली आइडेंटिफाई। यह करती है, कंसिस्ट करती है मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स विच इज यूनिकली आइडेंटिफाई। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर, फोन नंबर, ईमेल इज अ कैंडिडेट की एंड रोल नंबर इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। अब इसे हम समझते हैं। देखो इस रिकॉर्ड में देखो, रोल नंबर क्या है? एक कैंडिडेट की है, ठीक है, लेकिन रोल नंबर प्लस नेम ये कैंडिडेट की नहीं है, ये क्या है? एक सुपर की है। ठीक है ना। देखो, हम रोल नंबर से डाटा को यूनिकली फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है ना। हम नेम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं, नहीं कर सकते डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई। लेकिन फ़ोन नंबर से तो हम कर सकते हैं, हाँ फ़ोन नंबर से हम कर सकते हैं डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई। तो ये भी एक तरह की है, ये भी एक की है, और ईमेल भी एक की है, क्योंकि ईमेल भी सबका डिफरेंट होता है। ठीक है ना। तो रोल नंबर, फ़ोन नंबर प्लस ईमेल, इन सबको मिला के जो हम की बनाएंगे वो उसे हम कहेंगे कैंडिडेट की। ठीक है ना। और रोल नंबर अकेले को भी हम कैंडिडेट की कहेंगे। ठीक है ना। लेकिन रोल नंबर प्लस नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ, इन सबको मिला के इन्हें हम कैंडिडेट की नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम सुपर की। ठीक है ना। तो सुपर की में क्या है? हम कोई भी एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स, पर उसमें एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा, एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है ना, सुपर की में। और कैंडिडेट की में क्या है? सिर्फ वो एट्रीब्यूट ले सकते हैं जो डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि रोल नंबर डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, फ़ोन नंबर कर सकता है, और ईमेल कर सकता है। तो हम इन तीनों को मिला के ही कैंडिडेट की बना सकते हैं। ठीक है ना। या फिर रोल नंबर या सिर्फ फ़ोन नंबर को मिला के भी हम कैंडिडेट की बना सकते हैं, या रोल नंबर को अकेला भी हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं, और इसको ही हम अकेले को सुपर की भी बोल सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ आपका? सुपर की और कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस है? ठीक है। तो ये क्या कहता है? कैंडिडेट की क्या है? एक मिनिमल सुपर की है, ये भी एक तरह की सुपर की है, मिनिमल सुपर की है, जो कंटेन करती है नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स, मतलब ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स कंटेन नहीं करती। ये कंसिस्ट करती है ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स, ये कंसिस्ट करती है वो मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली डाटा को आइडेंटिफाई करते हैं। वो एट्रीब्यूट्स, सिर्फ वो एट्रीब्यूट जो डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि रोल नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल। ये क्या है? कैंडिडेट की है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा? प्राइमरी की। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है? पहले इसका नाम से ही हम पता लगाते हैं। प्राइमरी मीन्स वो की जो प्राइमरी हो, मतलब कोई एक ऐसी एक की बनाएंगे जो प्राइमरी हो, सिर्फ उस की हेल्प से हम डाटा को अकेले ही फाइंड कर सकें, है ना। तो प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट विच इज यूनिकली आइडेंटिफाई इज ईच रिकॉर्ड विद इन अ टेबल। तो प्राइमरी की क्या है? इज एन एट्रीब्यूट, मतलब एक एट्रीब्यूट, वो एक एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके ईच रिकॉर्ड विद इन अ टेबल। जैसे कि यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे हम ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हम डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। या कोई एक एट्रीब्यूट, आप कह सकते हैं रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है जो डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन कोई कहेगा कि फ़ोन नंबर भी है,
जो डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। सही कहा आपने कि फ़ोन नंबर भी डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है और ईमेल भी डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट ले जिसे हम प्राइमरी की बनाएं, ठीक है ना। तो यहाँ हम रोल नंबर को ही लेंगे। अब क्यों लेंगे रोल नंबर को? देखो, जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है उसको हम रोल नंबर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। और वो हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है, वो चाहे भाई हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो और दूसरा, अगर उसका रोल नंबर नहीं है तो वो उस कॉलेज का या उसका स्टूडेंट ही नहीं है। ऐसे ही एम्प्लॉय नंबर में है और एम्प्लॉय नहीं है तो उसका रोल नंबर भी, उसका एम्प्लॉय नंबर भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन फ़ोन नंबर में कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि किसी पे कई बार क्या होता है, किसी पे फ़ोन नंबर नहीं होता या किसी पे ईमेल नहीं होता है ना, ये प्रॉब्लम आती है। और कई बार ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि दो व्यक्ति का एक फ़ोन नंबर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि वो दोनों आपस में भाई हो सकते हैं तो उनका एक फ़ोन नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर रोल नंबर को बनाएंगे प्राइमरी की। समझा? तो आपको सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की में डिफरेंस और अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फॉरिजन की। देखो, जो फॉरिजन की है ये पीछे की तीनों की से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका रीज़न डाटाबेस में डाटा को फाइंड करना नहीं है। इसका रीज़न क्या है? देखो, फॉरिजन जो है नाम से पता लग रहा है ये वो की है जो बाहर से आई है। फॉरिजन का मतलब क्या होता है? जो दूसरे देश से आती है, या इसमें है ये वो की है जो दूसरी टेबल से आई है, ये दूसरी टेबल की से आई है। फॉरिजन मीन्स जो दूसरी टेबल से आई है, ये वो की है। किसी दूसरी टेबल की से ये किसी और टेबल में आई है। यहाँ का इस फॉरिजन की का मतलब इससे। देखो, फॉरिजन की क्या है? ये वो एट्रीब्यूट्स हैं किसी टेबल के अंदर जिसकी वैल्यू मैच करेगी एज प्राइमरी की इन अनदर टेबल। समझे? नहीं समझे तो अब समझाते हैं। पहले हम ये समझते हैं। देखो, ये एक टेबल है, उसमें डाटा रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी, ये एम्प्लॉय का डाटा रिकॉर्ड है। और ये डिपार्टमेंट का डाटा स्टोर है कि ये डिपार्टमेंट नंबर, उसका नाम, इसकी लोकेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नंबर क्या है? एक प्राइमरी की है जिससे हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय को फाइंड कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट में क्या है? उसका डिपार्टमेंट नंबर दिया है जिससे हम डिपार्टमेंट को फाइंड कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं डिपार्टमेंट, उसका नाम क्या है और कहाँ पर है, ठीक है। उस डिपार्टमेंट को हमें नंबर दिया है, तो डिपार्टमेंट क्या है? यहाँ पे प्राइमरी की है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी बताना है कि एम्प्लॉय जो है किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसमें यहाँ पे हमने इस डिपार्टमेंट नंबर को हमने यहाँ और ले लिया, ठीक है ना। इस डिपार्टमेंट नंबर को हमने यहाँ ले लिया इस टेबल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की था, लेकिन यहाँ पे आके अभी क्या हो गया? ये फॉरिजन की हो गया। तो ये डिपार्टमेंट नंबर क्या है? तो ये डिपार्टमेंट नंबर क्या है? फॉरिजन की है। और ये क्या है? प्राइमरी की है। जैसे मैंने पीछे बताया था, जो फॉरिजन की है वो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की से ली जाएगी। अब किसी मतलब फॉरिजन की दूसरी टेबल की जो प्राइमरी की है वो किसी दूसरी टेबल में आके, तो किसी टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं उस एट्रीब्यूट को, तो फॉरिजन की के नाम से उसे फॉरिजन की कहा जाएगा, ठीक है। और फॉरिजन की में क्या होगा? बिल्कुल जो पीछे जो हमने की पढ़ी थी उसका एकदम उलट है कि इसमें दो व्यक्ति का जो है मतलब डाटा सेम हो सकता है। मतलब डाटा जो है इसमें सेम हो सकता है और वो नल भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि एम्प्लॉय 1 है, वो डिपार्टमेंट 1 में काम करता है, और डिपार्टमेंट 1 कहाँ है? वो दिल्ली में लोकेटेड है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। एम्प्लॉय 2 डिपार्टमेंट 2 में है, एम्प्लॉय 4 डिपार्टमेंट 1 में है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक फॉरिजन की है, ये प्राइमरी की है। देखो, हम पीछे दोबारा देखते हैं। फॉरिजन की क्या है? आर एट्रीब्यूट्स, टेबल के अंदर वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वैल्यू मैच करेगी प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल की।
ठीक है। नेक्स्ट मतलब फॉरिजन की कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। जो फॉरिजन की है वो डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन कर सकते हैं। और एंड ऑल्सो कैन कंटेन नल वैल्यू। ठीक है, जो फॉरिजन की है वो डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है उनमें, और नल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, फॉरिजन की में ये सब हो सकते हैं। जो पीछे वाली हमने पढ़ा था उनमें ये सब नहीं हो सकते। तो एकदम उल्टा इनका है। ठीक है।